भाई लोग अगेन सरप्राइजिंगली ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर कल रात को ड्रॉप हुआ और एक्चुअली आदि पुरुष की हाइप के कारण मैं भूल गया था कि ब्लैक पैंथर का ट्रेलर आना बाकी है। खैर ट्रेलर एक्चुअली 2 मिनट 10 सेकंड का है और टीजर से 1 मिनट छोटा है जो कि था 1 मिनट 11 सेकंड का। बट ये ट्रेलर भाई साहब बड़े समय बाद एक काफी अच्छा ट्रेलर देखने को मिला जो कि काफी सारे वाव मूवमेंट्स और एक्शन को तो अपने सामने रखता ही है, बट एट द सेम टाइम मूवी की स्टोरी को लेकर घंटा कुछ भी रिवील नहीं करता, इवन कंफ्यूज करता है। तो इसीलिए आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर ट्रेलर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स प्रोसीड टू आवर वीडियो। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है टीजर में दिखाए गए मोस्ट प्रोबेबली टिचाला के फ्यूनरल सीन के क्लोज शॉट से, जिसमें टिचाला के हेलमेट का क्लोजर और क्लियर लुक मिलता है अपन को, जिससे टिचाला की डेथ एक्चुअली कंफर्म हो जाती है। और ये सीन सिंबलाइज भी कर रहा है चैडविक बोसमैन सर की डेथ को, और ये सीन एज अ ट्रिब्यूट मूवी में रखा गया होगा। देन हमें क्लोजर और क्लियर लुक मिलता है नेमोर द सबमरीनर का, जो कि एक वॉल पर कुछ पेंटिंग्स बना रहा है, जैसे कि ये पेंटिंग रिसेंटली रिलीज पोस्टर्स में से उसके हेलमेट से सिमिलर है। ऊपर से ये पेंटिंग एक्चुअली फेदर सरपेंट गॉड की, जो कि कॉमिक्स में मैजिकल पावर्स देने वाला क्राउन होता है, बट एमसीयू में मेरे हिसाब से फेदर सरपेंट गॉड भी एक एनिमल स्पिरिट होगी। जैसी स्पिरिट वकांडन्स के लिए ब्लैक पैंथर गॉडेस है, और जैसे वकांडन्स पैंथर गॉडेस को उनका प्रोटेक्टर मानते होंगे, सेम वैसे ही नेमोर और उसके लोग जो कि एमसीयू में मायन सिविलाइजेशन या एस्टेक सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं, वो फेदर सरपेंट गॉड को उनका प्रोटेक्टर मान के वर्शिप करते होंगे। देन इन्हीं कुछ शॉट्स के बीच टीजर वाली टिचाला चैडविक बोसमैन सर की पोर्ट्रेट, देन टीजर से ही नेमोर पर उसके क्राउन पर बैठने वाला एक्सटेंडेड शॉट जहां हम नेमोर के बाकी लोगों को देख सकते हैं। और इन्हीं कुछ शॉट्स के बीच वॉइस ओवर में नेमोर कह रहा है कि ओनली द मोस्ट ब्रोकन पीपल कैन बी ग्रेट लीडर्स, जो कि एक्चुअली रेफरेंस है खुद नेमोर और शूरी दोनों के लिए, क्योंकि नेमोर भी मोस्ट प्रोबेबली अपने पुराने किंग के बाद ही न्यू किंग बना होगा और वो किंग नेमोर से क्लोज होगा और उसकी डेथ का नेमोर को दुख होगा। कॉमिक्स की बात की जाए तो नेमोर से पहले उसके ग्रैंडफादर थाकोर एटलांटियन किंग थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि एमसीयू में भी थाकोर की डेथ के बाद नेमोर किंग बने। देन सेम सिचुएशन शूरी के लिए भी है, पहले उसके फादर देन उसके भाई की भी डेथ हो गई, तो वो भी ब्रोकन है। एंड बाय नेमोर्स फिलोसॉफी पीपल हु आर ब्रोक कैन बी ग्रेट लीडर्स, सो शूरी इज ब्रोकन इनफ एंड नेमोर इज ब्रोकन टू। तो अब देखना बाकी ये है कि इन दो टूटे लोगों में से अच्छा लीडर कौन बनता है। देन क्विक शॉट ओकोई का रोते हुए, टीजर वाले शॉट से शिप का एक्सटेंडेड शॉट जिस पर एटलांटियंस घुसपैठ कर रहे हैं, प्लस वकांडा खाली थ्रोन और इसी के सामने ओकोई भाला पटक के रो रही होगी क्योंकि वकांडा के पास कोई लीडर नहीं है। देन शॉट अंबाकू के रूलिंग एरिया का, जहां मोस्ट प्रोबेबली क्वीन रामोंडा उससे मिलने आई होंगी नेमोर के इन्फिल्ट्रेशन के इशू पर बात करने के लिए, जहां वकांडा कोई भी लीडर ना होने की वजह से वापस अंबाकू की हेल्प लेगा नेमोर से लड़ने में। देन टीजर से नेमोर की बर्थ का शॉट और ट्रेलर का वन ऑफ द मोस्ट ओपी शॉट नेमोर का अपने विंग्स की हेल्प से उड़ने वाला। और अगर तुम सोच रहे हो कि नेमोर उड़ कह सकता है, तो नॉन कॉमिक और नॉन नर्ड फैंस के लिए कॉमिक बुक टाइम। तो कॉमिक्स में भी नेमोर के पास फ्लाइट यानी उड़ने वाली पावर्स होती हैं, जो कि उसे मिलती है म्यूटेंट डीएनए होने के कारण। यस यू हर्ड दैट राइट, नेमोर एक म्यूटेंट है। हाँ मतलब वो एटलांटियन और ह्यूमन हाइब्रिड तो है ही, बट कॉमिक्स में नेमोर म्यूटेंट भी है। इवन नेमोर को एमसीयू में प्ले करने वाले एक्टर टिनॉक हुएर्टा ने रिसेंटली कंफर्म किया कि एमसीयू में भी नेमोर म्यूटेंट होने वाला है। तो नेमोर की फ्लाइंग पावर्स उसे ना ही ह्यूमन डीएनए से मिली और ना ही एटलांटियन डीएनए से, बल्कि उसे उसकी फ्लाइंग पावर्स मिली म्यूटेशन की वजह से। दैट्स व्हाई क्रोनोलॉजिकली भी नेमोर को मार्वल कॉमिक्स का फर्स्ट म्यूटेंट कहा जाता है, और एमसीयू में नेमोर सेकंड कंफर्म्ड म्यूटेंट है मिस मार्वल के बाद। और इन्हीं कुछ शॉट्स के बीच अंबाकू का वॉइस ओवर, जिसमें वो कह रहा है कि नेमोर को कू कुलकान भी कहा जाता है, जिसका मतलब है द फेदर सरपेंट गॉड, और उसे मारना अनंत यानी कि इटर्नल वॉर को इनविटेशन देना होगा। और ये चीज अंबाकू क्वीन रामोंडा से कह रहा है, जो कि नेमोर के बारे में होगा। देन वकांडन लैब में सोल्जर्स का इन्फिल्ट्रेशन, टीजर के शॉट्स का एक्सटेंडेड वर्जन, जहां अनिका जो कि मूवी में डोरा मिलाजी का पार्ट होगी उसका क्विक शॉट, शूरी का क्विक शॉट वकांडन थ्रोन हॉल में, रामोंडा और रीरी विलियम्स का थ्रोन हॉल में शॉट, जहां मिरर के रिफ्लेक्शन में नेमोर को देखा जा सकता है एक्शन में। देन डोरा मिलाजे पेलते हुए नल्ले सोल्जर्स को, और ये शॉट भी टीजर से ही है। और इन शॉट्स के बीच शूरी का वॉइस ओवर, जहां वो कह रही है कि नेमोर इज कमिंग फॉर द सरफेस वर्ल्ड। देन एटलांटियंस का उनकी स्विमिंग स्किल्स फ्लैक्स मारते हुए शॉट। देन एक काफी शॉकिंग शॉट रामोंडा का नेमोर के साथ, और नेमोर के लुक से ऐसा लग रहा है कि वो इमोशनल है। देन ब्लैक पैंथर 1 से इंस्पायर्ड ओकोई का कार एक्शन शॉट, और इन्हीं शॉट्स के बीच रामोंडा का वॉइस ओवर, जिसमें वो कह रही है कि उन्हें पता है कि वो क्या
फुसफुसाते हैं या विस्पर करते हैं, और इसके बारे में डिटेल में बात होगी। बस एक शॉट और है। देन रामोंडा का शॉट टीजर से उसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, वकांडा में पानी भरने के एक्सटेंडेड शॉट्स, शूरी का रोते हुए शॉट्स, 2 और क्विक शॉट, एक नेमोर का और एक वकांडा के थ्रोन हॉल में पानी भरने का, जो कि सिंबोलिज्म है कि वकांडा की जमीन पर किंग ऑफ एटलांटिस नेमोर अटैक कर चुका है और वकांडा अब डूब रहा है। देन एक और शॉट नेमोर का अपनी फ्लाइंग पावर्स की हेल्प से अटैक डॉज करते हुए, विच लुक्स डैम कूल। मतलब यार गोल्डन और सिल्वर एज में लिखी 70-80 साल पुरानी कॉमिक्स की पावर्स को एमसीयू में क्या ही अडेप्ट किया है भाई। हैट्स ऑफ रायन कुगलर। और इन्हीं शॉट्स के बीच रामोंडा का वॉइस ओवर जिसमें वो कह रही है कि दे यानी कि एटलांटियंस हैव लॉस्ट देयर प्रोटेक्टर और अब वकांडन्स का टाइम है उन पर हमला करने का। ओके सो द टाइम हैज कम जहां मैं आप सभी के सामने अपने तेज ज्ञान की रोशनी चमकाऊंगा। तो मैंने अब तक तुम्हें 1 या 2 शॉट्स को याद रखने को कहा था और मैंने इन शॉट्स को एक्चुअली 10 से 20 बार देखकर इनका कनेक्शन पता कर लिया है, जो कि होगा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का पॉसिबल प्लॉट। तो सुनना चाहते हो तो ठीक है, वरना दिस इज योर स्पॉइलर अलर्ट एंड हियर वी गो। तो क्रोनोलॉजिकली बात की जाए तो थैनोस की स्नैप से यूनिवर्स की 50% आबादी धूल में बदल गई, इंक्लूडिंग टेचाला और शूरी, और उनके साथ साथ एटलांटिस का करंट किंग नेमोर भी धूल बन गया, जिससे एटलांटिस बिना लीडर के कमजोर हो गया, जैसे कि वकांडा बिना लीडर के थोड़ा वल्नरेबल हो गया। और इसी मौके का फायदा उठा के क्वीन रामोंडा एटलांटियंस के एग्जिस्टेंस के प्रूफ इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रखती हैं और कहती हैं कि वकांडा एटलांटियंस की कमजोर स्टेट को और कमजोर करेगा और उन पर अटैक करेगा, इसीलिए टेम्परेरीली वकांडा इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो वकांडा की बॉर्डर्स क्लोज इंटरनेशनली। अब भले ही वकांडा बिना लीडर के वल्नरेबल है, बट उसकी टेक्नोलॉजी और वाइब्रेनियम स्टिल मेक्स वकांडा बेस्ट, जिसकी हेल्प से वकांडन्स एटलांटिस के किंगडम की ले लेते हैं। देन हल्क की स्नैप से सभी वापस आ गए, नेमोर को सब पता चल गया और एंड गेम के इवेंट्स के बाद टेचाला की भी कैंसर से डेथ हो गई। और क्योंकि एटलांटिस का किंग अब वापस आ चुका है बट वकांडा का किंग इज नो मोर, तो सिचुएशंस उल्टी हो गई। नाउ वकांडा इज मोर वल्नरेबल और नेमोर अब रिवेंज लेगा, और यही स्टोरी अपन को इस मूवी में देखने को मिलेगी। बाय द वे गाइस, मैंने बस डॉट्स कनेक्ट किए हैं, आई एम नॉट सेइंग मूवी में ऐसा ही होगा, सो टेक दिस थ्योरी एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ओके सो मूविंग ऑन। शॉट्स रीरी विलियम्स के अपना सूट बनाते हुए, इवन सूट का उड़ते हुए एक क्विक शॉट, और रूमर्स ये भी है कि रीरी विलियम्स का फर्स्ट सूट हल्क बस्टर मार्क 2 से इंस्पायर्ड होगा, जिसे इन्फिनिटी वॉर में बैटल ऑफ वकांडा के बाद ब्रूस ने वहीं छोड़ दिया था। और ये चीज सेंस भी बनाएगी क्योंकि तभी रीरी नैनो पार्टिकल्स को छोड़ के एक्चुअल मेटल का यूज कर रही है। कुछ क्विक शॉट्स एटलांटियन, सोकोई, नाकिया, रामोंडा, शूरी और रीरी विलियम्स के, जो कि आयरन हार्ट सूट उड़ा रही है। और यार आयरन मैन सूट्स का यूजर इंटरफेस देख के इतने टाइम बाद मजा आ गया कसम से। देन हम बाकी हुए कुछ शॉट्स और 2-3 और नॉन इम्पोर्टेंट क्विक शॉट्स के बाद रामोंडा का वॉइस ओवर, शो देम हु वी आर। और बेस्ट शॉट पूरे ट्रेलर का, जहां सिग्नेचर ब्लैक पैंथर स्टाइल में शूरी अपने ब्लैक पैंथर सूट में मस्त सुपर हीरो लैंडिंग करती है, प्लस सूट काइनेटिक एनर्जी से चार्ज हो जाता है, उसका इफेक्ट अपन को दिखता है। प्लस सूट के लैंड होने पर साउंड इसीलिए नहीं होता क्योंकि सूट उसी साउंड प्रूफ टेक से बना है जो टेक शूरी टेचाला को देती है ब्लैक पैंथर 1 में, जो कि मस्त सा रेफरेंस भी है टेचाला के ब्लैक पैंथर को लेकर। एंड देन अ प्रॉपर लुक ऑफ शूरीज ब्लैक पैंथर सूट, जो कि काफी मस्त लग रहा है। और फिर ट्रेलर एंड्स विद वकांडा फॉरएवर टाइटल। तो भाई लोग, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का फर्स्ट ट्रेलर एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। इवन बैकग्राउंड स्कोर की मैं स्पेशली काफी तारीफ करना चाहूंगा। और यार बस अब नवंबर जल्दी आ जाए और वेट नहीं होगा अब। सो दिस वाज माय ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर ट्रेलर ब्रेकडाउन। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।